नमस्कार बहनों। अगर आप मैया सम्मान योजना का पैसा ले रही हैं तो ये खबर आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली हो सकती है। एक तरफ सरकार ने होली से पहले 2500 भेजने का आदेश दे दिया है और कुछ महिलाओं को एक साथ 5000 मिलने की भी चर्चा है, लेकिन दूसरी तरफ 15,000 नाम नई लिस्ट से काट दिए गए हैं। जी हाँ, नई लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपका नाम कट गया तो इस बार पैसा नहीं आएगा। जिलों में पैसा ट्रांसफर हो चुका है, अब सीधे आपके बैंक खाते में आना शुरू हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपका नाम सुरक्षित है? क्या आपका डीबीटी चालू है? क्या आपका 2500 पक्का है या रुकने वाला है? आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कब तक पैसा आएगा, किसको 5000 मिल सकता है और किन महिलाओं का नाम कट चुका है। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आपका पैसा रुक जाए, तो ध्यान से अंत तक देखिए क्योंकि आज की अपडेट बहुत बड़ी है। और ये मेरा छोटा भाई का यूट्यूब चैनल है स्मार्ट योजना, इसे भी सब्सक्राइब कर लो और आगे का जानकारी मेरा छोटा भाई आप सबको देगा। तो झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 18वीं किस्त की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिलों को राशि जारी कर दी गई है और अब बैंक खातों में ट्रांसफर का काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। जी हाँ, झारखंड की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है। हेमंत सोरेन ने निर्देश दे दिया है 18वीं किस्त का और सभी जिलों को फंड आवंटित कर दिया गया है और बैंक खातों में ट्रांसफर का काम चरणबद्ध तरीके से होगा। मतलब एक साथ सभी को नहीं मिलेगा, चरणबद्ध तरीके से पैसा आएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब तक आएगा? तो 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ट्रांसफर की संभावना बनता है। जी हाँ, 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है, इसका पूरा संभावना है। होली और महाशिवरात्रि से पहले भुगतान का लक्ष्य है। जी हाँ, सरकार ने यही लक्ष्य रखा है कि होली और महाशिवरात्रि से पहले झारखंड के सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए। जिला स्तर से बैंक में प्रोसेसिंग जारी हो चुका है। अगर आपके जिले में पहले ट्रांसफर हुआ है तो एसएमएस या बैंक पासबुक में एंट्री दिख सकती है, थोड़ा इंतजार करें। जी हाँ, अभी तक सभी जिलों को पैसा दे दिया गया है, लेकिन जिलों से महिलाओं के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो अब तक कितना पैसा मिलना चाहिए और पूरा गणित समझिए। जी हाँ, तो योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2024 को हुआ था। पहली 4 किस्त में 1000 प्लस 1000 दिया गया था। जी हाँ, पहला 4 किस्त 1000 का था, मतलब टोटल होता है 4000। 5वीं और 17वीं किस्त 2500 करके दिया गया था और अभी तक 17वीं किस्त आ चुका है, तो टोटल हो जाता है 32,500। उधर होता है 4000 और इधर होता है 32,500, तो इसका कुल भुगतान होता है, मतलब मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 4000 उधर और 32,500 इधर, तो होता है टोटल 36,500। मतलब मैया सम्मान योजना के तहत 36,500 अभी तक महिलाओं को दिया गया है। तो अगर आपका भुगतान अगस्त 2024 से शुरू हुआ था तो अब तक 36,500 मिल जाना चाहिए। जी हाँ, 2024 से अब तक 17वीं किस्त को मिलाकर महिलाओं के अकाउंट में एक एक महिलाओं को 36,500 दिया गया है। अगर कम मिला है तो संभव है कि आवेदन देश से स्वीकृत हुआ है, डीबीटी बंद था या नाम, उम्र या आय में त्रुटि था, इस वजह से आप महिलाओं को कम पैसा मिला है। लेकिन 17वीं किस्त तक झारखंड के हर एक महिलाओं को 36,500 करके पैसा मिला है। किसे कितना मिलना चाहिए तारीख के हिसाब से? तो जिनका आवेदन सितंबर से स्वीकृत हुआ है, अगस्त का नहीं मिलेगा। जी हाँ, जिस भी महिलाओं की आवेदन स्वीकृत सितंबर में हुआ था उनको अगस्त का नहीं मिलेगा। जिनका आवेदन नवंबर या दिसंबर में हुआ था तो शुरुआती किस्तें नहीं मिलेगी, 2 किस्तें उनको नहीं मिलेगा। जनवरी 2026 से जुड़े लाभार्थियों को उसी महीने का भुगतान मिलेगा। अपने बैंक स्टेटमेंट से मिलान करें, जिस महीने से पैसा शुरू हुआ है उसी आधार से हिसाब लगाइए। तो किन महिलाओं का नाम कट रहा है, कारण विस्तार से समझिए। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं का नाम तेजी से कट रहा है। तो सरकार ने पात्रता की पूर्ण जांच शुरू की है। लगभग
15,000 नाम इस बार हटाए जा सकते हैं। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के तहत फिर से 15,000 नाम हटने वाला है। तो जनवरी 2026 तक 50 वर्ष की आयु पूर्ण। जी हाँ, जिस भी महिला की उम्र जनवरी 2026 में 50 वर्ष हो चुका है, तो उन महिलाओं का नाम हटाया जा रहा है क्योंकि वह पात्र नहीं है मैया सम्मान योजना के। तो सालाना पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक, अगर आपके परिवार में साल में 8 लाख से ज़्यादा कमाता है, तो ऐसे स्थिति में भी आप मैया सम्मान योजना के हकदार नहीं है। राशन कार्ड रद्द या अयोग्य श्रेणी, अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है या फिर आप अयोग्य श्रेणी में आ चुके हैं राशन कार्ड में, तब भी आपका नाम कटेगा क्योंकि राशन कार्ड का डायरेक्ट लिंक मैया सम्मान योजना से है। तो अगर आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो इसका सीधा असर मैया सम्मान योजना पर पड़ेगा और आपका नाम मैया सम्मान योजना से भी हट सकता है। दूसरे राज्य में विवाह आधार ट्रांसफर, जी हाँ, अगर आपका शादी झारखंड राज्य से बाहर हुआ है, मान लीजिए हम लोग के यहाँ बंगाल सामने है, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ अगर किसी महिला का शादी हुआ है और वहाँ अपने आधार ट्रांसफर कर लिया है, तो ऐसे स्थिति में भी आप हकदार नहीं है। परिवार में सरकारी नौकरी, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है तो आपका नाम कट जाएगा। आयकर दाता परिवार, अगर आपके परिवार में कोई आय देता है तब भी नाम कटेगा। आपके परिवार में कोई संसद विधायक है तो नाम कटेगा। 4 व्हीलर वाहन कार और या जीप, ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपके घर में कार या जीप रहेगा तो नाम कटेगा। मृत्यु हो चुकी लाभार्थी का तो नाम कटेगा ही। अगर आप इनमें आती है तो इस योजना का लाभ बंद हो सकता है। 15+ आयु वाली महिलाओं के लिए अब वृद्धा पेंशन का ऑप्शन है, पंचायत में आवेदन करें। जी हाँ, जिन भी महिलाओं की उम्र 50 साल पार हो गया है, उन महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन है। भले ही आपको महीने में 2500 नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हर महीने 1000 करके मिलेगा। तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है अगर आपका उम्र 50 साल पार हो गया है तो। रुका हुआ पैसा कैसे मिलेगा, 4 स्टेप से समझिए। डीवीडी स्टेटस चेक करें, बैंक जाकर पूछे डीवीडी एक्टिव है या नहीं, बंद है तो डीवीडी फॉर्म भरकर तुरंत चालू करवाइए। तो बहुत सारी महिलाओं का पैसा इस वजह से रुका हुआ था क्योंकि उनका डीवीडी चालू नहीं था। तो आप एक बार अपना डीवीडी चालू है या नहीं चेक करवा लीजिए, हो सकता है कि डीवीडी बंद हो जिसकी वजह से आपको पैसा ना मिला हो। डीवीडी चालू करते ही आपका पैसा आ जाएगा। नाम मिलान स्पेलिंग भी देखें, आधार, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, तीनों में नाम एक जैसा होना चाहिए। जी हाँ, आपका जो आधार है और आपका बैंक पासबुक, आपका राशन कार्ड, ये तीनों जगह में नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर छोटी सी भी गलती हुआ तो आपका भुगतान रुक सकता है। तो आपको एक बार ध्यान से देख लेना है कि कहीं आपका गलती नहीं। जैसे आप मान लीजिए आपका जो लास्ट में देवी लगता है और उसका स्पेलिंग है DEVI, ये मान लीजिए आपके आधार कार्ड में है, लेकिन अगर आपके राशन कार्ड में थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है और DEEVI अगर डबल ई आ जाता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ई है और यहाँ पर 2 ई है, तो ऐसे स्थिति में भी आपका भुगतान रुक सकता है। तो छोटी गलती और आपका भुगतान रुक जाएगा। उम्र आय मिलान, आधार और राशन कार्ड में जन्म तिथि सही हो, आय सीमा 8 लाख से कम हो। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं का नाम इसलिए कटा है क्योंकि उनके राशन कार्ड में उम्र 50 साल पार हो गया है, लेकिन उनके आधार कार्ड में उम्र 45 ही साल हो रहा है। तो आपको एक बार सुधार करवा लेना है कि आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड में एक जैसा डेट ऑफ बर्थ हो। और मैया सम्मान योजना का सिस्टम राशन कार्ड को ही ज़्यादा पकड़ता है क्योंकि राशन कार्ड का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है मैया सम्मान योजना में। तो आवेदन जमा करें, अगर सब सही है फिर भी पैसा नहीं आया तो सादा कागज पर आवेदन लिखे, उसमें आधार, बैंक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड की कॉपी लगाइए, प्रखंड अंचल कार्यालय में जमा करें। रिसीविंग जरूर ले, सरकार ने निर्देश दिया है कि पात्र महिलाओं का रुका भुगतान जल्द जारी होगा। जी हाँ, अगर आप पात्र महिला है और आपको पैसा नहीं मिलता तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आपको आधार, बैंक, राशन, वोटर आईडी का जेरॉक्स चिपका कर जमा करवा लेना है और रिसीविंग भी ले लेना है। तो 24 जिलों में ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो झारखंड के सभी 24 जिलों को राशि भेजी जा चुकी है। अब जिला से बैंक मुख्यालय जाएगा, वहां से शाखा से लाभार्थी के खाते में। यह प्रक्रिया 3 से 7 दिन ले सकता है। जी हाँ, 3 से 7 दिन के अंदर यह प्रक्रिया कंप्लीट होगा।
अगर 28 फरवरी तक पैसा नहीं आता है तो मार्च के पहले सप्ताह में दोबारा चेक करें। जी हाँ, अगर 28 फरवरी तक भी पैसा नहीं आता है तो आपको और एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह में पैसा आ सकता है, वो भी डबल। तो क्या 8वीं और फरवरी की राशि साथ आ सकती है? तो सूत्र के अनुसार 8वीं किस्त जनवरी 2026 का है। जी हाँ, और ये जो फरवरी चल रहा है वो 19वीं किस्त का है, लेकिन अभी तक 8वीं किस्त ही नहीं मिला है, तो 19वीं किस्त कैसे मिलेगा? तो फरवरी की राशि होली से पहले एक साथ या अलग अलग ट्रांसफर हो सकता है। जी हाँ, जैसे ही 8वीं किस्त ट्रांसफर करेगा तो उसके बाद ही 19वीं किस्त का ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि फरवरी का किस्त है, और 8वीं किस्त है जनवरी का, ये याद रखें। बैंक एंट्री में डीबीडी क्रेडिट या योजना का नाम दिख सकता है। तो बहनों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8वीं किस्त आ रही है, रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, लेकिन एक गलती से पैसा रुक सकता है। तो आज ही बैंक जाइए, डीबीडी चेक करें, नाम मिलान करें और ज़रूरत हो तो आवेदन भी दे। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हर महिला तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे क्या मार्च में डबल किस्त मिल सकता है। तो जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।